गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटो क्लासेस। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। जो लड़का लोग को समझने में, स्टेटमेंट को लिखने में बहुत सारा दिक्कत आता है, उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है मैंने। अगर कोई चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। हाँ, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर दे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, जिससे कोई भी नया दोस्त है इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके। देर ना करते वीडियो की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे ध्यान दें, देखिए एक प्लेन है, इसको प्लेन मान लेते हैं। इस प्लेन में एक चार्ज Q है, इस प्लेन में एक चार्ज Q को रखे हुए हैं। Q से एक चार्ज Q1 है जो R1 डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो Q1 Q पे फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स लगाएगा पहला चार्ज है तो ये हो जाएगा F1 फोर्स। ऐसे ही एक चार्ज और है Q2, जो कितना डिस्टेंस पे दिया हुआ है, ये R1 है तो ये R2 डिस्टेंस पे होगा। Q2 Q पे फोर्स लगाएगा, वो हो जाएगा F2 फोर्स। ऐसे ही एक और आएगा Q3, इसका डिस्टेंस कितना होगा R3, फोर्स कितना लगाएगा F3। ऐसे ही करके Qn चार्ज है, Q4 Q5 Q6 Q7 ऐसे करके लास्ट में आएगा Qn चार्ज जो Q से Rn डिस्टेंस पे है। Qn चार्ज Q पे फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, Fn फोर्स लगाएगा। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ऐसे डॉट 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 करके Qn चार्ज दिया है। ये सभी चार्ज ये Q पे, गिवन चार्ज Q पे फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स लगाएगा, चारों चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम ऑफ सभी फोर्स का इस चार्ज में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे, इसमें जो फोर्स लगेगा, मान लेते इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F। तो यहाँ पे Q1 के द्वारा क्या हो जाएगा, F1 फोर्स, Q2 के द्वारा क्या हो जाएगा F2 फोर्स, ऐसे Q1 के द्वारा क्या हो जाएगा Fn फोर्स। तो ये क्या है, ध्यान दे दोस्तों, ये टोटल फोर्स है। ये क्या है, टोटल फोर्स किस पे काम कर रहा है, गिवन चार्ज में। टोटल फोर्स ऑन ये गिवन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन ये गिवन चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस एक्सर्ट ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। यहां पे ध्यान दे, इस चार्ज में जो टोटल फोर्स लगेगा ना, इस फोर्स के, इस सभी चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा इस पे, उसके सम के बराबर होता है। ये कहना चाह रहे हैं, यहां मैंने लिख रखा है स्टेटमेंट में, देखिए इधर, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज। गिवन चार्ज किसको बोला जा रहा है, Q को। टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इसका कहने का मतलब है, जो फोर्स F है ना गिवन चार्ज पे लगेगा, वो वेक्टर सम होगा। देखिए ये वेक्टर है, ये सम है F1 F2 ऐसा करके जाएगा Fn, ठीक है। तो ये टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ये इसका स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे फिगर मैंने बना रखा है, इसके बारे में मैंने लिखा है कि एक चार्ज Q है, एक प्लेन में रखा गया है, उसके अलावा n नंबर ऑफ अनदर चार्ज Q1 Q2 Q3 Qn है जो सेम प्लेन में प्लेस्ड है। कितना डिस्टेंस पे, R1 R2 R3 Rn डिस्टेंस, कहां से, Q से। रिपीट कर रहे हैं, एक चार्ज Q दिया हुआ है, एक प्लेन में रखा हुआ है, एक चार्ज Q एक प्लेन में रखा गया है, उसके अलावा Q1 Q2 Q3 ऐसा करके Qn चार्ज है उसी प्लेन में रखा हुआ है। कितना डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस R2 डिस्टेंस R3 डिस्टेंस Rn डिस्टेंस, कहां से, Q से। उसके अलावा Q1 Q पे फोर्स लगा रहा है F1, Q2 F2 Q3 F3 ऐसे Q1 Fn लगा रहा है फोर्स, किसमें लगा रहा है, Q चार्ज पे लगा रहा है, किसके कारण, Q1 Q2 Q3 के कारण। ये मैंने यहां लिख रखा है। कंसीडर ये चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन ये प्लेन। एक चार्ज Q दिया हुआ है जो कहां प्लेस्ड है, प्लेन में, एंड n नंबर ऑफ अनदर चार्जेस Q1 Q2 Qn तक है प्लेस्ड ऑन ये सेम प्लेन विथ सेपरेशन। कितना सेपरेशन दिया हुआ है, Q1 के लिए R1 आ रहा है, Q2 के लिए R2 आ रहा है, जैसे Qn के लिए कौन सा, Rn रिस्पेक्टिवली, कहां से, फ्रॉम Q से। उसके अलावा लेट F1 F2 F3 आर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय द, F1 के लिए Q1 अप्लाई कर रहा है किस पे, Q पे, Q2 अप्लाई कर रहा है F2, ऐसे ही Fn अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दें, Fn अप्लाई कर रहा है Qn पे, ठीक है। Fn अप्लाई हो रहा है Q पे Qn के कारण, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। अब यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टेड ऑन ए चार्ज Q पे क्या होगा, ध्यान दे,
जो फोर्थ लग रहा है एफ बराबर क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस ऐसे ही करके Fn के कारण आ जाएगा Fn। अब यहां पे ध्यान दे तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 भाई क्या होता है R स्क्वायर। F1 ले रहे तो यहाँ R1 का स्क्वायर और यहाँ वेक्टर लगाया हुआ है तो यहाँ पे भी वेक्टर लगा दिए। ऐसा ही क्या हो जाएगा यहाँ पे K Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा वेक्टर, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दे ऐसे करके K Q Qn बटे क्या हो जाएगा Rn का स्क्वायर और यहाँ पर भी Rn यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। अब ध्यान दे दोस्तों KQ तीनों में कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे KQ को। KQ अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे Q1 बच रहा है, नीचे R1 का स्क्वायर बच रहा है और यहाँ R1 यूनिट वेक्टर बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है Q2 बच रहा है, यहाँ पे R2 का स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे R2 यूनिट वेक्टर बच रहा है। ऐसे तो करके कहाँ तक जाएगा दोस्तों Qn तक जाएगा बटे क्या हो जाएगा Rn का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच रहा है Rn यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों F डैश बराबर KQ। एक चीज आप लोग को याद होगा वहां पे 10 क्लास में जब माध्यक बना रहे थे, जहाँ मीन मीडियन निकाल रहे थे, वहां बहुत सारा टर्म को एक साथ जोड़ रहे थे तो लास्ट में सिग्मा एफेक्ट लिखते थे। वैसे यहाँ पर भी बहुत सारा टर्म को जोड़ रहे, एक से लेके एन तक है। इसके लिए कौन सा वर्ड आता है समेशन। यहाँ पे ध्यान दे Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है और यहाँ पर भी R दिया है। यहाँ पर I लगाएंगे, यहाँ पर भी I लगा देंगे, यहाँ पर भी I लगा देंगे। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और ये I का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा 1 से लेके n तक। तो I बराबर 1 से लेके कहां तक लिखेंगे n तक। एक बार I का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, I का वैल्यू 2 बैठाएंगे ऐसे सेकंड टर्म आ जाएगा, ऐसे n बैठा देंगे तो n टर्म आ जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, जिससे और भी दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर कोई भी दोस्त मेरे से कोचिंग पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग, तो मेरा कोचिंग का एड्रेस मैंने स्क्रीन में दे रखा है। उस स्क्रीन में जाके कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आप मुझसे कोचिंग में आके डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।